इस बीच खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर में सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं को इस दौरान खदेड़ दिया। बता दें आपको कि स्कूल में जबरन निरीक्षण करने के आरोप सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ग्रामीणों ने लगाए हैं और सीजेपी की जबरदस्ती पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। किस तरह से उन्हें स्कूल से खदेड़ा गया है, ये तस्वीरें आप देखिए। आरोप ये भी लग रहे हैं कि बाहरी लोगों को स्कूल में निरीक्षण की अनुमति नहीं है और सीजेपी के कार्यकर्ता जबरन स्कूल में घुस रहे थे। स्कूल निरीक्षण करने के लिए सीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने धक्का मुक्की कर सीजेपी कार्यकर्ताओं को गांव से बाहर कैसे निकाला, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुरा कवरपुरा स्कूल के बाहर ग्रामीणों ने धरना भी शुरू कर दिया है। तो सीजेपी की स्कूल ठीक करो के आंदोलन के तहत जयपुर में जिसकी शुरुआत पहले हुई और स्कूल का निरीक्षण करने सीजेपी के कार्यकर्ता जब पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें स्कूल के बाहर से खदेड़ दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्रामीणों में गुस्सा है कि बिना अनुमति बाहरी लोगों को स्कूल में नहीं घुसने दिया जाएगा और सीजेपी के कार्यकर्ता जब यहां पर निरीक्षण करने पहुंचे तो उन पे आरोप लग रहे हैं कि वो जबरन स्कूल के अंदर घुस रहे थे। ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि बाहरी लोगों को स्कूल में निरीक्षण करने की अनुमति नहीं है और इसी के तहत ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने इन सभी सीजेपी के कार्यकर्ताओं को किस तरह से खदेड़ा है, ये तस्वीरें आप देखिए। ग्रामीण बोल रहे हैं कि स्कूल की व्यवस्था वह खुद सुधारेंगे। स्कूल के लिए 12,50,000 की राशि स्वीकृत होने का भी ग्रामीणों ने दावा कर दिया है। जर्जर भवन के चलते फिलहाल स्कूल बंद है, ये जानकारी मिल रही है और पास के बाड़े में बच्चे पढ़ रहे हैं। सीजेपी के कार्यकर्ता इस दौरान यहां पर पहुंचे लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें यहां से खदेड़ दिया। हमारे सहयोगी शुभम जुड़ गए हमारे साथ न्यूज रूम से। शुभम, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं सीजेपी के कार्यकर्ता जिन्होंने एक और अभियान शुरू तो किया स्कूल ठीक करो को लेकर, लेकिन अब जिस गांव में वो निरीक्षण करने पहुंचे वहां से ग्रामीणों ने उन्हें आईना दिखाते हुए किस तरह से खदेड़ा, ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। शुभम, बिल्कुल, सीजेपी के कार्यकर्ता, सीजेपी के कॉकरोच हर जगह पिट रहे हैं। इस बार तस्वीर जयपुर के रामपुरा कवरपुरा गांव से आई जहां वो स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। कथित निरीक्षण फेक अभियान ये सीजेपी के कार्यकर्ताओं का है और उसके बाद ग्रामीणों की नाराजगी का सामना उन्हें करना पड़ा। ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ दिया है, उन्हें पीटकर भगाया है। साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। गांव वालों का कहना था कि ऐसे कोई भी हमारे गांव में नहीं घुस सकता, ऐसे कोई भी निरीक्षण करने के लिए नहीं आ सकता। आपके पास कौन सा अधिकार है? क्या आप कोई सरकारी अधिकारी हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा आवेदन है? क्या कोई ऐसा ऑर्डर है जिसके आधार पर आप इस स्कूल में दाखिल होकर इस स्कूल का निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं? ऐसा ये फेक अभियान, ये खोखला अभियान सीजेपी के कॉकरोच लगातार देश भर में चलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब जब ये जयपुर के रामपुरा कवरपुरा पहुंचते हैं तो उसके बाद ग्रामीणों की नाराजगी साफ तौर पर इन पर भारी पड़ती है। इन्हें वहां से दुम दबाकर भागना पड़ता है। सीजेपी के कुछ कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं, वो देखने की कोशिश करते हैं कि स्कूल का भवन कैसा बना है, वहां पढ़ाई कैसी होती है, छात्र कितने आते हैं, इन तमाम सवालों की बात कर ही रहे थे। इस बीच ग्रामीणों का गुस्सा वहां पर फूट पड़ा और उसके बाद में उन लोगों ने सीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां से पीट कर भगा दिया, खदेड़ दिया। सीजेपी के कार्यकर्ता क्या अपने आप को क्या समझ रहे हैं? ऐसा क्यों बार बार कर रहे हैं कि वो किसी सरकारी स्कूल में घुस जाते हैं? क्या उनके पास अपने आप में बयां कर रही है जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी यहां पर जब पहुंची तो उन्हें किस तरह से खदेड़ा गया, ये देख रहे हैं तस्वीरें। और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ग्रामीणों ने पहले तो उन्हें मना किया कि आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब कुछ यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं। उसके बावजूद जबरदस्ती सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की है, ये आरोप लग रहे हैं। शुभम, ना तो सीजेपी के कार्यकर्ता सरकार में, ना कोई नेता है, ना कोई प्रतिनिधि, ना उनके पास कोई अधिकारी है, ना कोई सरकार से उनको कोई सहयोग है। फिर वो किस बात को लेकर, ऐसा कौन सा अधिकार ऐसे किसी व्यक्ति के पास में चल जाता है कि वो सरकारी संस्था, सरकारी भवन के अंदर दाखिल हो सकता है? दस्तावेजों को खंगालने की बात वो लोग करते हैं, बिल्डिंग को देखने की बात करते हैं, वीडियोग्राफी करने की बात करते हैं। भारत का संविधान किसी भी दल को, किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी व्यक्ति को ऐसा अधिकार नहीं देता कि वो सरकारी स्थल पर जाकर वहां की वीडियोग्राफी कर सके, वहां के दस्तावेजों को खंगाल सके, वहां जाकर पूछताछ कर सके। तो इस तरह के अधिकार किसी के पास नहीं और सीजेपी के कार्यकर्ता साफ तौर पर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके ऊपर अगर देखा जाए तो शासकीय कार्य में बाधा डालने का भी यहां पर मुकदमा दर्ज हो सकता है क्योंकि स्कूल एक सरकारी संस्था होती है, वहां पर शिक्षक पढ़ाने का काम करते हैं, छात्र वहां पर पढ़ाई करते हैं। छात्रों के अध्ययन में बाधा डालने का भी मुकदमा उन पर दर्ज हो सकता है और उसी की नाराजगी साफ तौर पर यहां देखने को मिली है। ग्रामीणों ने, रामपुरा कवरपुरा के जो ग्रामीण थे उन लोगों ने इसका विरोध किया। सीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका यहाँ क्या काम है, आप यहाँ क्या करने के लिए आए? जब उनसे सवाल पूछा गया तो सीजेपी
सीजेपी के कार्यकर्ता वहां उनसे पूछताछ करने लगते हैं, वहां वीडियोग्राफी बनाने की कोशिश करने लगते हैं और उसके बाद वहां के जो ग्रामीण हैं उनका गुस्सा उन पर फूट पड़ा और सीजेपी के कॉकरोचेस को वहां से भागना पड़ा। दुम दबाकर अपनी गाड़ी को उन्होंने रिवर्स किया और उसके बाद वहां से सीधा भाग गए। ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं। यानी साफ तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में सीजेपी के कार्यकर्ताओं का, सीजेपी के कॉकरोचेस का विरोध हो रहा है। वो जहां भी जा रहे हैं वहां उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। और एक बार फिर जयपुर के ग्रामीणों ने, जयपुर के रामपुरा कवरपुरा गांव के ग्रामीणों ने सीजेपी के कॉकरोचेस को, सीजेपी के कॉकरोचों को वहां से खदेड़ दिया, भगा दिया, जिसकी वीडियो हम रिपब्लिक भारत पर लगातार दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। आखिर क्यों सीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा कर रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। और दूसरी सवाल ये उठता है कि आखिर इन्हें यह अधिकार किसने दिया कि वो किसी सरकारी संस्था में, सरकारी बिल्डिंग में, सरकारी स्कूल में जाकर वहां के दस्तावेजों को खंगाले, वहां की वीडियोग्राफी करे, वहां के लोगों से बातचीत करे। छात्र जब पढ़ाई करते हैं तो उनके अध्ययन में बाधा डालने का अधिकार किसको दिया? बिल्कुल, फिलहाल ये स्कूल बंद है। शुभम, ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि स्कूल बंद है, लेकिन इस स्कूल की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, हम स्कूल को फिर से सुचारू करेंगे, लेकिन इसमें सीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। सीजेपी ने जो ये अभियान शुरू किया उसके पहले ही चरण में किस तरह से मुंह की खानी पड़ी है सीजेपी के कार्यकर्ताओं को, वो देखिए एक बार फिर से। और ये तस्वीरें हैं जयपुर से जो कि अपने आप में बयां कर रही हैं कि हर तरफ आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। जयपुर से भी ये तस्वीरें, ये गवाह हैं और ये अपने आप में बयान है कि आप जो हर तरफ अपनी दादागिरी चलाना चाहते हैं वो हर तरफ नहीं चलेगी। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और ये तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं जयपुर की, जहां पर सीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे तो, लेकिन उन्हें किस तरह से मुंह की खानी पड़ी आप देखिए। दरअसल ये जो गाड़ी है ये सीजेपी के कार्यकर्ताओं की है और उसमें जो तोड़फोड़ हो रही है वो गुस्साए ग्रामीणों की है। ये कोई गुंडे नहीं है, ये गुस्साए ग्रामीण है जो कि गुस्सा हो गए सीजेपी के यहाँ पहुंचने से, सीजेपी के कार्यकर्ताओं के यहाँ पहुंचने से। दोनों का पक्ष क्या है ये आपको एक बार फिर से बताती हूँ। सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये अभियान शुरू किया, स्कूल ठीक करो का अभियान शुरू किया और इसी के तहत वो जयपुर पहुंचे, जयपुर के ग्रामीण इलाके के एक स्कूल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने ये दावा किया कि हम निरीक्षण करेंगे और इस स्कूल को सुधारेंगे। लेकिन ग्रामीणों ने यहां पर इन पर आरोप लगाए हैं कि हमें किसी सुधार की जरूरत नहीं है और ये जो सीजेपी की तरफ से निरीक्षण करने की बात कही जा रही है वो जबरदस्ती है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। 12,50,000 रुपए भी दिए गए हैं स्कूल के सुधार के लिए, ये भी बात ग्रामीणों ने कही। फिर भी सीजेपी का यहाँ पर आना कोई भी बात जो है उसको जस्टिफाई नहीं करता है। तो सीजेपी के कार्यकर्ताओं से गुस्सा होकर ग्रामीणों ने किस तरह से उनकी धुलाई कर दी, ये तस्वीरें भी आप देखिए। अब ये ग्रामीण कोई गुंडे हैं नहीं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं नहीं, ये ग्रामीण हैं उस इलाके के जहां पर ये स्कूल बना हुआ है और इन्होंने किस तरह से इन सीजेपी के कार्यकर्ताओं को या यूं कहें कि कॉकरोचेस को खदेड़ा है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शुभम, ये तस्वीरें हमने एक बार फिर से दर्शकों को दिखाई, किस तरह से गाड़ी में बैठकर दुम दबाकर निकलना पड़ा है। यहाँ पर ग्रामीणों ने उन्हें किस तरह सबक सिखाया है कि हर तरफ और हर जगह हर वक्त आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। शुभम, बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर दादागिरी नहीं चलेगी। और आखिर आप होते कौन हैं किसी सरकारी विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए जाने वाले, किसी सरकारी स्कूल के लोगों से बातचीत करने वाले, जब ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर राशि जो है वो जारी हो चुकी है, यहाँ पर विद्यालय का निर्माण होना है और उसमें सुधार उसका होना है, छात्र वहाँ पर आएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो आपको अधिकार किसने दिए कि आप जाकर दखल दें? और उसके बाद उनका बात करने का रवैया ग्रामीणों के साथ में सीजेपी के कार्यकर्ताओं का इतना खराब था, इतना बर्दाश्त से बाहर था, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें पीटा और उसके बाद वहाँ से वहाँ पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे, गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है, 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है तुम्हें शर्म आनी चाहिए। लोगों का ये कहना है ये आशुतोष जी क्या हुआ था ये बता दीजिए। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, पत्थरबाजी हुई है, लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय